हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन HR ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में जैसा कि आप देख सकते हो 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है एक्सरसाइज में से, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2024 में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट जो है, ठीक है, वो आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट्स, ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स में आपको इस बार आ सकता है। अब यहाँ नेक्स्ट पेज पर ये जो वाटर द केस्मोगेमस फ्लावर है, ठीक है, ये 2021 में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने की जो स्ट्रेटजीज है, ठीक है, ये 2021 में आ चुका है। उसके बाद जो बेगिंग टेक्निक है, ठीक है, बेगिंग टेक्निक और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये दोनों क्वेश्चन जो है इनमें से भी दिस ईयर ये क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 2023 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इमेस्कुलेशन, ये 2021 और 2023 में आ चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 जो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपेटम इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल, ठीक है, ये 2022 में आ चुका है। ठीक है, तो इस साल व्हाट इज़ द एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बेगिंग टेक्निक वाला क्वेश्चन, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वाला क्वेश्चन, और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट ये वाला। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर से प्रिपेयर कर लेना। और कई बार ऐसा भी होता है कि आए हुए क्वेश्चन जो हैं वही रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस मेंशन किए हैं मैंने, इसमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंस पढ़ लेना। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस, मोनोकोटिलेडन सीड और डाइकोटिलेडन सीड में डिफरेंस, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।